पर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां पर महज 10 मिनट लेट होने के कारण 3 छात्र छात्राओं को किया गया परीक्षा केंद्र से बाहर। पूरे मध्य प्रदेश में 1 तारीख से 10वीं और 12वीं कक्षा के पेपर शुरू हो गए हैं। आज 12वीं का हिंदी का पेपर था, लेकिन केंद्र अध्यक्ष अंजना पाठक के कड़क व्यवहार के कारण रहली विधानसभा क्षेत्र के आफचंद ग्राम की 3, जिनमें 2 छात्रा और 1 छात्र है, उनको पहले ही दिन वंचित होना पड़ा। केंद्र अध्यक्ष अंजना पाठक के इस तरह के इन छात्र छात्राओं को परीक्षा केंद्र में पेपर न करने के जैसी जानकारी सागर कलेक्टर को लगी तो तत्काल ही कलेक्टर दीपक आर्य 3 सदस्यीय टीम नियुक्त कर शाम 7 बजे तक रिपोर्ट तलब की है और इन 3 छात्राओं को परीक्षा में न बैठने दिया गया, तो इसमें जिसकी गलती होगी उन्हें सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस 3 सदस्यीय टीम ने डिप्टी कलेक्टर, ज्वाइंट शिक्षा अधिकारी और जिला डीओ शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सौंपी गई है। जब इस संबंध में केंद्र अध्यक्ष अंजनी पाठक से मीडिया ने बात करनी चाहिए तो वो मीडिया से ही पूछने लगी कि आप अपना कार्ड बताएं। जब उनको कार्ड दिखाया गया तो उन्होंने नियमों का हवाला दे दिया। क्या नाम है तुम्हारा? पुष्पा। क्या हुआ था? उते से आ रहे थे, सो नहीं पैदल आ रहे थे, बस नहीं मिली थी, इसीलिए बस टिकट डाल नहीं पैदल आए। फिर बस 10 मिनट में बस रुके रहे, फिर बस मिली, फिर बस नहीं आए, सो वहाँ से आ रहे थे। उन्हें जल्दी में हमें 10 रुपया लगते थे, 20 रुपये लाए थे, इसलिए ठहते से आए, सोते स्कूल सो पैदल आए। इतने में 9:10 पे आ गए थे, तो इसीलिए मैम ने बैठा नहीं दिया था। कह रही थी अब प्रवेश नहीं मिलेगा। तुम लोगों ने बोली नहीं कि हम लेट हो? अब उन्होंने बोला था कि लेट हो गई हूँ, हाथ जोड़े थे, पाँव पड़ी थी, तो बैठा दो हमारे लिए, 1 घंटा में हमारा पेपर हो जाएगा। नहीं अब तो लेट हो गई हूँ, अब नहीं प्रवेश मिलेगा, ऐसे बोल रही थी, इसीलिए हमारा 1 घंटा लौटा। क्या नाम है तुम्हारा? पुष्पा लोधी। कहाँ की हो? आफचंद। तुम्हारा क्या नाम है? लोधी। कहाँ की हो? आफचंद। क्या हुआ था? हम लोग आ रहे थे, बस नहीं मिली, रास्ता में लेट हो गए। वहाँ से ऑटो वाले ने 20 रुपया किराया दिया एक्स्ट्रा, फिर उसने छोड़ा। वहाँ से आए, यहाँ पर पहुँचे, मैम से बोला अंदर जाने को, मैम बोली नहीं प्रवेश नहीं मिलेगा, आप लोग लेट हो गए। हम लोगों ने बोला मैम 10 मिनट लेट हुए हैं, बोली नहीं अब नहीं मिलेगा आप लोगों को प्रवेश। जब तुम आई थी तो स्कूल में पेपर होने लगे थे? नहीं, कॉपी बटी थी सीट पे। तुम्हारा क्या नाम है? शिवा लोधी। ये परसौरिया विद्यालय में 2 छात्राओं को परीक्षा से वंचित किया गया, ये खबर अभी प्राप्त हुई है। और जैसे ही ये खबर प्राप्त हुई, मैंने समिति बनाई है जिसमें डिप्टी कलेक्टर इसके अध्यक्ष रही और संयुक्त संचालक शिक्षा और जिला शिक्षा अधिकारी इसमें मामला प्रकरण की संपूर्ण जांच करके अवगत कराएंगे और इसकी भी गलती पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई। व्यवस्थाएं बना के सब, उसके बाद बच्चों को हमने आते देखा, तो राउंड पूरा करके जब हम बच्चों के पास गए तो शासन का जो नियम है, मंडल का जो नियम है, उसमें 8:30 के बाद छात्रों को कक्षा में प्रवेश नहीं देना है जी, किसी भी स्थिति में मना किया गया है। तो अगर 9-10 बच्चे आ रहे होते तो उसमें क्यों नहीं देते? हम लोग पेरेंट्स भी हैं, हम लोग शिक्षक भी हैं, और कभी भी किसी तरीके से छात्र का अहित हम लोग भी नहीं चाहते, लेकिन साथ साथ हम लोग चूंकि शासकीय कर्मचारी हैं तो नियमों का पालन भी हमारी जिम्मेदारी होती है। कल भी एक छात्र था, उसको 9:45 पर अंदर ले लिया था, 10वीं का छात्र था। नहीं, उस पहले तो उसको बाहर कर दिया। ना। देखिए क्या होता है, एक तो आप लोग पहले से अपने आप से आप लोग सोच के स्टेटमेंट लेके आते हो, फिर इस तरीके की बात 9:45 पे कैसे प्रवेश दे? और अगर एक को दे सकते थे तो दूसरे को भी देते ना। हाँ। पर ऐसा नहीं था। वहां पर वो बच्चा जो था 9:10 पे आया था, जब हम निकले तो बच्चे ने आवाज लगाई और फिर उससे पूछा हमने कि क्या बात है। अब चूंकि हमें यहाँ का भौगोलिक ज्ञान नहीं है तो सर लोगों को बुलाया, और वो कोई भौंरी का कोई क्रॉसिंग है, वहां से वो आ रहा था, तो हमने उससे पूछा भी कि आप बाइक से क्यों नहीं आ सकते थे? बाइक तो क्रॉसिंग के नीचे से आ जाती है, आप क्यों लेट हुए बेटा? तो उसने कहा नहीं मैडम, वहां पे वो स्पीड ब्रेकर बन गया। तो जब उस बच्चे ने ऐसा बोला, सर लोगों से हमने उसको कंफर्म किया और उसके बाद उस छात्र को प्रवेश दे दिया। तो ये तो छात्राएं स्टैंड पर बैठकर रो रही थी और बता रही थी कि हम वो 9-10 पर ही पहुंच गए थे। सर देखिए क्या होता है कि ऐसी कभी भी जब बच्चे से कोई गलती होती है ना, तो कोई कभी अपनी गलती मानता है क्या? ये बताइए। उनके तो बोलने की बात है, आप उस पर
तो हम लोग यहाँ शासकीय कर्मचारी हैं और उत्तरदायित्व को तो समझते ऐसा हैं। है, आप भी झूठ बोल सकती हैं, पर तो आप भी तो अपनी यहाँ तो गलती। पूरा स्टाफ है, आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ पे तो मैं तो बाहर की हूँ, बाकी तो पूरे लोग यहीं के हैं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हम लोग तो सब यहाँ पे एक टीम है, काम कर रही है, और जो अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं सारे लोग। ऐसा भी नहीं है ये यहाँ के हैं तो कोई सर दूसरी जगह के हैं, कोई सर तीसरी जगह के हैं, और ऐसा थोड़ी है सर। आप तो ये बताइए, ये तो यही विद्यालय के बच्चे हैं। कोई भी बच्चों का हित हम लोग कभी भी नहीं सोचते। हमारे लिए छात्र सब सर्वोपरि है, लेकिन नियम का उल्लंघन भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो बस इसीलिए अगर बच्चे थोड़ा सा भी पहले 15-20 मिनट पहले भी आ गए होते तो हम लोग शायद कहीं छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए कहीं शायद हम उसको थोड़ा सा शिथिलता करते नियमों के पालन में। लेकिन बहुत लेट हो गया था, करीब 9:38 और 40 के ऊपर का टाइम था। मैं 5वें नंबर के कमरे में थी तब राउंड पे, उस समय बच्चे